लोग हैं वो 200 बीपी पे हैं, 200 बीपी टाइटल होता है 3%, तो 9 माइनस 3 6% आपको इन सब से मिल जाएगा। लेकिन ये तो बीपी लिखे हुए हैं, बीपी का 6% हम कैसे निकालेंगे? चले इसको चल के हम देखते हैं आगे कि कैसे निकलेगा। ठीक है, ये देखिएगा आपने कैसे अर्न करना है। अगर हम बीपी को कन्वर्ट करते हैं रुपीज में, तो एक बीपी जोन्स है उसकी वैल्यू अगर हम आज की डेट में बात करते हैं दैट इज 63 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक बीपी 63 रुपए का है। 100 बीपी कितने के हो गए? 6300 के। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वो आपको 100 बीपी की प्रोडक्ट तकरीबन 8-9 हजार रुपए की पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड जीएसटीज। हम लोग एक टैक्स पेयर कंपनी है और हमारे पास लीडर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि लाखों में टैक्स पे कर रहे हैं अपनी इनकम के ऊपर। ठीक है, आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाकी के सारे टैक्सेस होते हैं, आपकी इनकम टैक्सेस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होती। लिहाजा 63 रुपए टैक्सेस निकाल के एक बीपी की वैल्यू है 63 रुपीज। अब ये जो 63 रुपीज वैल्यू है एक बीपी की, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना अपने टोटल बीपी के साथ और अपनी टीम के बीपी के साथ। आपके टोटल बीपी कितने थे? ठीक है, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अपनी टीम के बीपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जितनी वैल्यू आती है वो आपकी कमीशन को कंफर्म करती है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 756 ये 5 लोगों से आपका कमीशन बनता है 3788 रुपए, यानी कि 3788 रुपीज। एंड वंस अगेन इमीडिएट प्रॉफिट एक अलग चीज है, ये कमीशन है जो कि आपको आपकी टीम से मिला है, आपके लेवल का डिफरेंस, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट। अगर आपके पास एक और शख्स आ जाता है वो 0% पे होता है, लेस से वो 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस करता है, 9,000 रुपए की शॉपिंग करता है, लेस 9,000 रुपए का उसका ऑर्डर था, टैक्सेस हटा के बात कर रहा हूँ, 9,000 रुपए का उसका ऑर्डर था किसी भी शख्स का। इसका मतलब है कि उसने 200 बीपी नहीं किए, तो 9,000 रुपए का 0% टाइटल के ऊपर 9 माइनस 0 मेक्स 9%। तो आपको 9,000 रुपए का 9% जो भी बनता है वो मिल जाएगा, तकरीबन 800 समथिंग उससे आपको मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग कि आपके पास जितने ज्यादा लोग आपकी फर्स्ट लाइन में आते रहते हैं आपकी इनकम ज्यादा होती रहती है। ये कैलकुलेशन में आपको इंशाल्लाह ताला अगर आज अभी हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको कल जो है ना ये एक अलग चार्ट के ऊपर भी कैलकुलेट करके मैनुअली भी दिखा दूंगा ताकि आप खुद भी कल को कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी कमीशन और अपनी इनकम को डिसाइड कर सकें। तो ये टोटल आपकी इनकम आ रही है आपके लोगों से। अगर आपके पास 5 लोग हैं 200 बीपी वाले 3% वाले और आप 9% वाले जी। ये देखिएगा यहाँ पे अगर आपके पास ज्यादा बीपी हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 6200 बीपी हो गए। कैसे हो गए आपके पास? क्योंकि अब हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसके पास आगे 5-5 लोग थे। ठीक है, 200 बीपी वाले, तो 1200 अगर आपके पास बीपी वाले 5 लोग हो जाते हैं तो आप किस लेवल पे पहुंच जाते हैं? 6200 बीपी के साथ। ये देखिएगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके अगर बीपी बन रहे हैं, कितने बने हुए हैं आपके बीपी? 6200। इसका मतलब है आप 15% टाइटल पे पहुंच गए। अब आपका कमीशन मैक्सिमम क्या अर्न हो सकता है? दैट इज 15%। 15% कैसे कमीशन बनता है? एक बीपी 63 रुपीज का, उसको हमने कैलकुलेट किया, ये देख सकते हैं जी, ये आपके पैसे जो उनसे हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपकी बन रही है जी 12,600, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी कितनी बन रही है। एनीवे आप इसके ऊपर अभी कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। अगर आपके पास कोई शख्स 9% आइटल भी होता है तो आपको कमीशन कितना मिलता है? उससे 6%। ठीक है, आप डिपेंड करता है उसका ऑर्डर कितने का है। ये देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ईच ब्रांड पार्टनर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9% 1200 बीपी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया जी? 75,600 रुपया। 75,600 रुपए का अगर हम 6% लेते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 22,680। यानी कि 5 लोग अगर आपके पास अगर काम करने वाले मौजूद हैं जो कि 9% पे भी आ रहे हैं तो आपकी इनकम इमीडिएट प्रॉफिट से हट के 22,680 बनती है। अभी वंस अगेन हम बड़े इमीडिएट लेवल पर सिंपल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको कल
इन डेप्थ ये चीजें सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हैं और कितनी करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल एक छोटा सा मिथ और आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ। हमारे पास हाईएस्ट टाइटल जो परसेंटेज जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट का, दैट इज 21%। अगर आप 21% पे पहुंच जाते हैं, हर नया आने वाला 3% और 6% का शख्स जो आपके पास फर्स्ट लाइन में आ रहा है, वो आपके कमीशन के अंदर 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक इजाफा कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास 10 लोग आ जाते हैं, आप 21% पे हैं, तो आपकी इनकम में 50,000 से 80,000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। ये इजाफे की बात कर रहा हूँ, बाकी की इनकम अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम कर सीखेंगे। वंस अगेन 21% टाइटल पे अगर आप हैं, आपके पास हर 3% और 6% पे आने वाला नया शख्स आपकी इनकम में 5,000 से 8,000 रुपया इंक्रीज कर रहा होता है। आप ज्यादा लोग लाते हैं, आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है। मीन्स कि आप अगर अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग पे जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सही टारगेट ऑडियंस होगी, आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकेगा। ठीक है जी। सो यहाँ तक अभी हमने परफॉर्मेंस डिस्काउंट को डिस्कस कर लिया है, और मैं यहाँ पे चैट में कुछ क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो देख लेता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, मैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट के हवाले से लोगों के क्वेश्चंस देख रहा हूँ और मैं इनको स्टार्ट करने लगा हूँ जी। सबसे पहले आवाज के ऊपर प्रॉब्लम आ गया जी, ठीक है। हैक शॉर्टकट कस्टमर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 0.8% कंसल्टेंट प्राइस। ऐसा नहीं है जी मैम निम्रा, ये मैं आपका ये समझ नहीं पाया। मल्टीप्लाइड बाय 8 जो आपने 0.8 लिखा हुआ है, दैट इज समथिंग जो कि मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या लिखा हुआ है। आप कीप इट सिंपल, जैसे मैंने लोगों को बताया, अगर वो करेंगे दैट विल बी सिंपल। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास और है जी, लेकिन लोग हमसे डिस्काउंट लेते हैं, बहुत कम प्रॉफिट रखते हैं हम, वरना कोई लेता नहीं है हमसे, वो देखते हैं कि हम खाएं और मेंबर से लेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखिएगा। अगर कोई शख्स आपको आपका मेंबर बन जाता है, ठीक है, और आप उसको इमीडिएट प्रॉफिट नहीं देते, और वो आपका एक मेंबर बन जाता है जो कि रेगुलर ऑर्डर प्लेस करता है, आपको इमीडिएट प्रॉफिट से ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग फायदा होगा अगर वो आप उनको मेंबर बनाते हैं। आप उनसे कहें कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, नो प्रॉब्लम, मैं आपका एक नंबर रजिस्टर कर देती हूँ, आप मेंबर बन जाए हमारे, आपको 20% डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको दोनों तरफ फायदा है। और जब वो मेंबर बन गए, फिर आप उनको थोड़ा बिजनेस भी सिखा दें। जब वो थोड़ा सा बिजनेस सीखेंगे, वो आगे अपनी अर्निंग की तरफ काम करेंगे, होगा क्या, इवेंचुअली आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर हम इमीडिएट प्रॉफिट और पर्सनल डिस्काउंट की बात करते हैं ना, परफॉर्मेंस डिस्काउंट की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट ब्रॉडर व्यू है, उसके अंदर ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये अपने आप माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको दोनों तरफ फायदा है। हाँ, व्हेन देयर आर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, उनसे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा सर, अगर हम जो प्रोडक्ट सेल करें, वो अगर मैं अपने थ्रू सेल करवाऊं, थ्रू, अच्छा थ्रू कहना चाहिए, अच्छा थ्रू सेल करवाऊं, तो उसके चार्जेस कैसे जमा करवाएंगे डिलीवरी जब आती है, तो ऑर्डर की तो क्या उसे पैसे देते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास डिलीवरी की दो ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास जिसके अंदर आप कुरियर करवाते हैं, WFT, वेटिंग फॉर ट्रांसफर की ऑप्शन, जिसमें आप जो उनसे हैं बेसिकली पैसे बैंक में जमा कराते हैं और फिर आपका कोरियर ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास है, दैट इज जो आपकी डिलीवरी भी आपको मिलती है, COD की, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है। मींस कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डायरेक्टली ऑर्डर किसी कंज्यूमर को भिजवाएं और वो वहां पे पे कर दे, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। इमीडिएट प्रॉफिट की हम बात करते हैं कि आप अपना इमीडिएट प्रॉफिट कैसे रख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप आपके पास कोई कंज्यूमर है और आप उसको COD करवाना चाह रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आई एम अ ब्रांड पार्टनर विद दिस कंपनी, मेरा ये बिजनेस है, आपने 20% ऑफ द प्राइस जो आपको बिल आएगा, आपने वो पे करना है, टोटल प्राइस का आपने 20% मुझे पे करना है। वो बेशक आप बाद में पे कर दीजिएगा। बेशक आप उनको, अगर वो कहते हैं आप 20% रख रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि चले आप मुझे 10% दे दें, 5% दे दें। एक एग्जाम्पल है, आपका क्या बार्गेन होता है, क्योंकि यू आर बिजनेस पर्सन नाउ ना। देयर विल बी पीपल जो कि आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, देयर विल बी पीपल जो कि डिस्काउंट मांगेंगे आपसे, तो आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो व्हाई डोंट यू ऑफर देम मेंबरशिप, आप उनको मेंबर बना दें,
अपनी डाउनलाइन में लाके आपके पास जितने ज्यादा इस तरह के मेंबर बन जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि अभी आपको कितना इमीडिएट प्रॉफिट मिल जाता है। जब आपके मेंबर बनेंगे और वो आगे से मेंबर बनाएंगे, आपको काफी ज्यादा इसका फायदा होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ रही है जी ऑप्शन, एक रिक्वेस्ट आ रही है कि अनम्यूट कर दूं जी। ये एक आखिरी क्वेश्चन आंसर करके मैं आपका माइक को अनम्यूट करता हूँ, सबके माइक्स को अनम्यूट कर देता हूँ, फिर आप बारी बारी क्वेश्चन कर सकते हैं जी। सर ये करंट चार्ट है कमीशन का, बीवी का मतलब समझा दीजिए। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि बीवी का मतलब है हार्डकोर पैसे आपके। आपका बीपी बीवी रेशियो इज 63 रुपीज बेसिकली। अगर आपका एक बीपी है, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम रुपीज के अंदर है दैट इज 63 रुपीज राइट नाउ, ठीक है। उसके ऊपर हमारी कैलकुलेशन होती है। ये 756 रुपए कैसे आए बनते हैं एक शख्स से, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको ना ये कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। कल का सेशन फिर मेरा 2 बजे वाला लाजमी अटेंड कीजिएगा। मैं आपको एक्चुअली ना बता दूंगा 3%, 6%, 9%, 12, 21 पे आपको क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है और क्या फायदा होता है। जो मैंने अभी आपको बताई है ना एक बात, कि अगर आप 21% पे हैं और आपके पास एक नया शख्स आता है 3 और 6% वाला इन टाइटल में से एक, तो वो 5,000 से लेकर 8,000 रुपये आपको इनकम दे रहा होता है। वो कैसे मिलती है वो भी आपको कैलकुलेट करना कल सिखा दूंगा। ठीक है जी, इसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं आगे। और मैं भी आप लोगों के माइक्स को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बात करने की, ये मैं आपके माइक्स को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, रिक्वेस्ट करूंगा प्रेफरेबली इस ट्रेनिंग से रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यू कैन ट्राई अनम्यूटिंग योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? आई कैन हियर यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, मैंने आपसे पूछना है कि अगर हमारा कोई कस्टमर आउट ऑफ सिटी होते हैं तो जी उनको हम तो इसी तरह ही पार्सल ही उनको सेंड करेंगे डायरेक्ट, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हमें किस तरह मिलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, आप बात कर रही हैं इस टाइम इमीडिएट प्रॉफिट की या कमीशन की, ये बताइएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। इमीडिएट प्रॉफिट होता है जो कि इमीडिएट आपको परफॉर्मेंस जो इमीडिएट 20% प्रॉफिट है, भी बिल्कुल। इमीडिएट प्रॉफिट। मैं आपको एक दफा दोबारा ब्रीफ डिफरेंस बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जो आपका इमीडिएट प्रॉफिट होता है वो आपके हाथ में होता है, कैश होता है। जो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आपके बैंक में आना सीधा। अब आ गया इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट लेने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है आपके पास कि आप प्रोडक्ट अपने पास मंगवाएं पहले और उसके बाद उसको डिस्पैच करें। उसके बाद आप किसी को भिजवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरे पास इस्लामाबाद में दो तीन लीडर्स ऐसी हैं जो कि अपने मंथली बेसिस के ऊपर लोगों के ऑर्डर्स मंगवाती हैं और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कोरियर की सर्विसेज, बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस पे कोरियर की सर्विसेज है उनके पास। वो एक ही दिन में सारों को अपने पास ऑर्डर मंगवा के डिस्पैच करवा देती हैं और उन लोगों से पैसे ले लेती हैं। तो आप अपनी एक चेन अपने एरिया के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑर्डर किसी दूसरे शहर में भिजवाना है तो फिर आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपको दोबारा एक बात बताता हूँ। अगर आपके पास कोई, आप कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं 10,000 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपया करवा देते हैं, चले आप, या आपने एक 100 रुपया जमा करवा दिया कि मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, कोरियर को ऑर्डर प्लेस करना है। वो 100 रुपया आपके अकाउंट में जब नेक्स्ट बिल बनेगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट नोट करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 100 रुपया आपके नेक्स्ट ऑर्डर में से डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एक चीज की टोटल प्राइस बन रही है 1,000 रुपया, तो आपको 900 रुपया बिल में शो होगा। अब वो 100 रुपया
आपने कस्टमर से लेना है ना, आप उसको क्या बताएंगे, आप उसको बताएंगे ये 100 रुपया मेरा है, मैंने ऑलरेडी जमा कराया हुआ था, आपको जो बिल आएगा उसके ऊपर इतने पैसे कम होंगे। ठीक है जी, मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे ख्याल से लोगों के माइक्स जो है ना वो ज्यादा हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ माइक्स आपके, ताकि बाकी के लोग क्लियरली सुन सकें। ठीक है, चलिए अपना माइक सिर्फ जब क्वेश्चन करना होता है तब म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था, आपका बिल कितने का जाएगा, 900 रुपए का। आपने प्रोडक्ट भेजी थी 1000 रुपए की, 100 रुपया कम हो गया यहाँ से ही। अब आप कस्टमर को बताएंगे कि ये 100 रुपया मेरा था, ये 100 रुपया आपने मुझे पे करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पैसे थे, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये 100 रुपया उसमें से कट गया। आपको बिल के अंदर 100 रुपया इसलिए आया है क्योंकि ये 100 रुपया मैंने पहले ही जमा कराया हुआ था। अब वो 100 रुपया आपने उनसे लेना है। आप उनसे कह सकते हैं कि आप जो प्राइस देख रहे हैं कैटलॉग के ऊपर, और जो आपके पास प्राइस टैग लगा हुआ है, आप वहां से भी देख लें, 100 रुपया वहां से कम ज्यादा नहीं हो रहा, प्रोडक्ट आपकी प्रिंटेड प्राइस पे आपको मिल रही है। ठीक हो गया। इसी तरह जो 20% आपका डिस्काउंट होता है ना मैम, वो आपके पैसे होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। आप उनको बता सकते हैं कि ये 20% मैं पार्टनरशिप के साथ हूँ कंपनी के, तो आपने ये मुझे पे करना है। वो बेशक आप बाद में पे कर दें, बेशक आप पहले पे कर दें। ये दो तरीके मैं आपको फिलहाल बता सकता हूँ जिसके जरिए आप अपना इमीडिएट प्रॉफिट कस्टमर से वसूल कर सकते हैं। ओपनली उनको बताएं कि यू आर ब्रांड पार्टनर, दिस इज योर बिजनेस, और ये पैसे कंपनी की तरफ मेरे पास ऑलरेडी निकलते हैं, तो ये मैंने लेने हैं आपसे पैसे। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट मांगते हैं आप उनको डिस्काउंट बता सकते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं आपके इतने पैसे नहीं बनते और ये वो, तो आप उनको आराम से बताएं कि व्हाई डोंट यू बिकम मेंबर, आप मेंबर बन जाएं, आपको 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद मेंबर बन जाए, मैं आपको मेंबर बना देती हूँ, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ठीक है, बल्कि आप अर्निंग भी कर सकती हैं मेंबर बन के, जैसे मैं अर्निंग कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस चल सकता है। आपका सोशल सर्कल मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो आप मेरे से ज्यादा आगे जा सकती हैं। अब जब आप उस शख्स को जो कि आपका कंज्यूमर, आप उसको मेंबर बना देंगे, तो फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा परफॉर्मेंस डिस्काउंट के ऊपर। वो कंटिन्यूसली आपका मेंबर बन जाएगा। आप वो जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा, आपकी बिजनेस ऐप के अंदर नजर आएगा आपको, और अब आपको कमीशन नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपको कमीशन उससे रिसीव करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो पैसे अब आपको कंपनी देगी आपके अकाउंट के अंदर जब आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट आएगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन बोथ वेज। मुझे इस चीज का आइडिया है कि लोग डिस्काउंट के ऊपर शोर करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। आपने उन दोनों तरफ विन विन है, उनको मेंबर बना दें, उनसे क्या आपको 20% पूरी डिस्काउंट चाहिए, बिकम द मेंबर। और बल्कि और अर्निंग करनी है तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, आपकी ये सारी की सारी प्रोडक्ट फ्री भी हो सकती है। अगर आप इतना टाइटल हासिल कर लें और इस बिजनेस को प्रमोट करें अपने सर्कल के अंदर, आपको ऑफर्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी डिफरेंट। तो ये चीजें उनको बताएं, उनको स्पीड बोनस का बता दें, उनसे कि 600 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 3% टाइटल लेने पे, उससे अगले महीने अगर आप 6 कर लेंगे तो ये 2000 मिल जाएगा, फिर 4000 मिल जाएगा। ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हमेशा आपका फोकस होना चाहिए मेंबर बनाने पे। इट इज फाइन अगर वो आपका मेंबर बन के ऑर्डर प्लेस करता है, ये अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, आगे चल के अब हम थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरफ आगे चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि हमें ये थोड़ी सी ट्रेनिंग कल की तरफ लेके जानी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर हम कैलकुलेशन भी करनी सीखेंगे। ये भी डिफरेंट अर्निंग के मेथड्स हैं जो कि हम देख रहे हैं। बोनसेस, बोनसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपका 21% मैक्सिमम होता है। बोनस क्या होता है, अब मजे की बात यह है कि बोनस आपके पास मुख्तलिफ है। आपके पास इन डेप्थ कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने लीडर्स आ गए हैं आपके पास, उस लिहाज से आपके बोनसेस और कैश अवार्ड होते हैं। देखिएगा हमारे पास ओरिफ्लेम में 6 मुख्तलिफ बोनस है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले बोनस आता है ओरिफ्लेम बोनस, जिसे हम डायरेक्टर बोनस भी कहते हैं, वो 4% होता है। फिर गोल्ड बोनस आता है 1%। ठीक है, फिर ये 1% और ये 4%, ये मैंने अपनी आंखों से लोगों को लाखों में आते हुए देखे हैं। आप समझ रहे हैं, ये 1% और 4% लोगों का लाखों में आता हुआ देखा है मैंने। इसके अलावा फिर हमारे पास सिर्फ फायर बोनस आ जाता है, वो 0.50% है। 0.50%।
कैन यू इमेजिन? और ये 0.1 to 5% तक जाता है। बोनस की ब्यूटी ये है कि बोनस की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका बोनस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। वंस अगेन, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्प्लिट है, आपके पास अब आप सीनियर मैनेजर की बात करो, आप एक सीनियर मैनेजर है, आपने अपना 7-10 हजार अलग का पीजीबी मेंटेन किया है और आप स्प्लिट है। आपके पास एक नया सीनियर मैनेजर आपकी डाउनलाइन में एक ऐसा शख्स आ जाता है जो आपकी तरह होता है, वो भी डेवलप कर जाता है, तो आप उसे बोनस हासिल कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली नए लोगों के लिए है, ठीक है, वो जिन्होंने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, जिनको समझने की जरूरत है चीजों को। तो ये इसके अंदर मैं इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आपने बोनसेस की इन डेप्थ नॉलेज भी लेना है तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं। आप मल्टीपल बोनसेस विन कर सकते हैं, लाइक आप डायरेक्टर बोनस भी आपको आएगा, साथ आपको गोल्ड भी आएगा, और ये इन डेप्थ पेनिट्रेट कर रहे होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर बोनस। वंस अगेन मैंने आपको बताया, सफायर बोनस तक मैंने लोगों के लाखों में आते हुए देखे। हमारे ओरिजिनल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, खाली एक बोनस लाखों में बता रहा हूँ, टोटल इनकम को तो छोड़ दें आप, ठीक है, मैं आपको एक बोनस बता रहा हूँ कितने में आता है। तो बोनस इज समथिंग कि जब आप डेवलप करेंगे फिर आपको इसकी वर्थ समझ आएगी कि आपके पास कितना आप डेवलप कर सकते हैं, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक हो गया जी। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं कैश अवार्ड्स की। हमारे पास कैश अवार्ड्स हैं, अगर हम अपने रेगुलर कैश अवार्ड्स की बात करते हैं, इस साल के अंदर तो वैसे नोटों की बारिश हुई हुई है एक किस्म की। इस साल में तो हमारे पास कैश अवार्ड्स आप समझ लें कि आपको आपके सामने है जी, आपको एक नए 3% वाले को 600 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, और आपके सामने है कि हमारे पास इग्नाइट जोन सा है सक्सेस, उसकी भी ऑप्शन मौजूद है, मैनेजर ग्रोथ बोनस भी आ गए अभी, लेकिन वो इस साल की ऑप्शन है। वैसे जो रेगुलर है हमारे पास दैट इज 1 लाख रुपीज डायरेक्टर कैश अवार्ड से स्टार्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास से 10 करोड़ रुपए तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना ग्रो करना चाह रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में अभी तक जो है मैक्सिमम है जी डायमंड डायरेक्टर तक का 6 लाख रुपए का कैश अवार्ड लोगों ने विन किया। लास्ट ईयर भी विन किया था, इस ईयर भी विन किया है। अब लास्ट ईयर के लोग हैं जो इस साल के अंदर भी हैं, इस साल हमारे पास सफायर के काफी थे लोग। तो ये वो कैश अवार्ड्स हैं कि जो कि अगर आप विन करते हैं, जैसे 4 लाख रुपए का आप कैश अवार्ड विन करते हैं, आप सफायर डायरेक्टर बन जाते हैं। क्राइटेरिया की डिटेल्स आपको फिर कभी बताएंगे, आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं वैसे इसकी डिटेल्स, लेकिन वो फिर इन डेप्थ ट्रेनिंग हो जाएगी। तो सफायर डायरेक्टर अगर आप बनते हैं, आप 4 लाख रुपए के कैश अवार्ड को विन करते हैं। जब आप 4 लाख रुपए के कैश अवार्ड को विन करेंगे, इसका मतलब है कि आप 1 लाख भी ले चुके हैं, ये आपको मिलेगा, 2 लाख भी ले चुके हैं आपको मिलेगा, 3 लाख भी ले चुके हैं आपको मिलेगा, और 4 लाख भी मिलेगा। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 लाख रुपया तक आपका सफायर तक बन जाता है कैश अवार्ड। आई होप यू अंडरस्टूड मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको हर लेवल के ऊपर डायरेक्टर अबव के ऊपर कैश अवार्ड मिलता है। और इस साल तो आप 21% अपना सीनियर मैनेजर टाइटल मेंटेन करेंगे, अगर पहली दफा कर रहे हैं, आपने कैश अवार्ड नहीं विन किया हुआ, तो आपको 3 महीने में आपका 50% नहीं 55% आपको कैश अवार्ड मिल जाएगा, यानी कि आपको 55,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा आपको 25,000 रुपये अलग भी मिल रहा है अब, और उसके साथ साथ अगर आप नीचे से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि 15% भी आपका नया टाइटल है, तो आपको 10,000 एक मिलेगा, 15 एक मिलेगा, 25 एक मिलेगा, और 55,000 एक मिलेगा विद इन ऑल दीज 3 मंथ्स। आपने बस प्रोग्रेसिव ग्रोथ करना है, ठीक है। तो आप बोनसेस को भी समझिएगा, हमारी वेबसाइट पे सारे बोनसेस अपडेटेड है। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग, कैश अवार्ड इज समथिंग एडिशनल जो कि लोगों को मिल रही होती है। आप स्टेप बाय स्टेप लोगों को चीजें बताइएगा ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूर मेंबर्स। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। अभी तो हमने सारे बेनिफिट देख लिए हैं, हमने देख लिया है कि मोटिवेशन क्या होती है, लोग मोटिवेट क्यों होते हैं, वो हमने देख लिया आज की ट्रेनिंग में। फिर हमने देख लिया कि अपॉर्चुनिटी क्या है बिजनेस की, लोग अर्निंग कैसे करते हैं। ओरिफ्लेम में हमने देख लिया इमीडिएट प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट है, बोनसेस और कैश अवार्ड है। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और बेतहाशा ऑप्शन आती जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस टाइम, आपने अब लोगों को ये सारी चीजें बतानी कैसे है, दिखानी कैसे है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है काम, कैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो उसमें इनवाइट टू ज्वाइन इज आवर थर्ड चैप्टर, जिसमें हम बात करने के लिए जा रहे हैं अपने लोगों को इनवाइट और ज्वाइन कैसे करवाना है। शेयर, इनवाइट एंड एंगेज, हमने अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग में इसके बारे में सीखा था।
हमें सोशल सीआरपीओ बताता है कि अगर आपने अपनी सेल को इंक्रीज करना है, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। इसके बारे में हमने इन डेप्थ अपनी स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर, जिसको अब स्टेप 2 कहते हैं, अब हम उसके अंदर हमने सीख लिया है ऑलरेडी। हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स इसकी देखते हैं कि इनवाइट के अंदर क्या होता है, आप किस तरीके से अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं और किस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट को परचेज करवा रहे होते हैं। जरा देखिएगा, इनवाइट टू ज्वाइन के अंदर दो चीजें आपका जो है ना, आप समझ लें कि बैकबोन है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग और स्किन केयर डिस्कवरी। अपॉर्चुनिटी मीटिंग क्या होती है? अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे होते हैं। स्किन केयर डिस्कवरी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा जिसके जरिए आप अपने स्किन के हवाले से नॉलेज हासिल कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि मेरी एक लीडर है, जस्ट इमेजिन आई एम अ ब्रांड पार्टनर, और मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि मेरी जो लीडर है, शी इज अ वेरी वेरी गुड स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, वो उनके पास एकेडमिक या क्वालिफिकेशन इसकी नहीं है, लेकिन शी इज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है, नॉलेज आपकी स्किन की देखभाल के लिए। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ऑनलाइन सेशन अटेंड करें, किसी भी पॉइंट पे बैठ के आप इसको ज्वाइन करें और देखें स्किन एक्चुअली होती क्या है और इसकी आप कैसे केयर कर सकते हैं। एट टाइम्स क्या होता है, आप सबको पता है इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से, कि साउथ एशिया, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदे हैं, इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं, ट्रॉपिकल वेदर है यहाँ पे, ब्लेस्ड, हम 4 किस्म के वेदर्स को हम देख रहे हैं। मतलब ये है मेरा कि 4 वेदर है हमारे पास यहाँ पे ना, गर्मी, सर्दी, खिजां, बहार हम देख रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे पानी, पहाड़, खूबसूरती, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हमारे ही फैलाए हुए हैं। वो क्या है? वो पोल्यूशन हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ओजोन खराब हुआ है, सन की जो सी है वो रेज हो गई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। होता क्या है, हम लोग जब बाहर जाते हैं, इन सारों का मिक्सचर जो सा है वो हमारी स्किन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, खराब करता है, इसका तो हमें नहीं पता चलता, ग्रेजुअली हो रहा होता है। बचपन से अगर हमारा ज्यादा बाहर आना जाना है, अगर हम ओपन एटमोस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद देख ले जरा, मैं, यानी कि दिस इज नॉट समथिंग कि जो कि मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए कोट कर रहा हूँ। एक वो शख्स जो कि साइकिल, बाइक पे या ओपन एयर ज्यादा ट्रेवल करता है ना, उसकी स्किन एक उस शख्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली खराब होगी जो कि हमेशा गाड़ी में ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि वो कवर्ड होता है, ठीक है। अब वो लोग जो कि प्रॉब्लम का सामना करते हैं इस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, अगर उस शख्स को एक ऑप्शन मिले इस चीज को अवॉइड करने की, जब लोग 30 साल की उम्र में 40 साल के लग रहे होते हैं और 40 साल की उम्र में वो 50 साल के लग रहे होते हैं, होता क्या है इसका इम्पैक्ट? देखिए, उम्र उतनी रहती है, आपकी एज उतनी है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है आपका। अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर ये लगता है ना कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, या आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर ये लगता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, या आपको ये लगता है कि मेरे में किसी चीज की कमी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिरता है तो आपकी ओवरऑल हर चीज में प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। आप खाना बनाएंगे तो खाना भी नहीं फिर सही बनना, रोटी भी गोल नहीं होगी आपसे, ठीक है। आप अगर बाहर कोई जॉब पे जा रही हैं, काम कर रही हैं, वो आपसे काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। एक चीज आपको इंटरनली जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको वो कंटिन्यूसली हिट पड़ती रहेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल शटर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया? होगा क्या? इवेंचुअली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपको गुस्सा भी अनयूजुअल आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें ट्रिगर कहाँ से हो रही हैं? अगर आप यकीन करें, देखें, आपके सामने है, आपकी स्किन से स्टार्ट हुई ना। एज ज्यादा लग रही है, एकदम किसी ने कुछ कह दिया, आपने खुद रियलाइज कर लिया है, परेशानी तो होती है ऑफ कोर्स। वो चीज आपकी ट्रिगर कहाँ से हो रही है? और अगर आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके जैसे अटेंड दैट स्किन केयर सेशन। अब आपके लीडर जब उनको स्किन से रेलेवेंट, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता उनकी स्किन टाइप कौन सी है, और इसलिए ज्वाइन करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरी स्किन टाइप कौन सी है।
तो बताने का मकसद ये है आप लोगों को नहीं है नॉलेज, आप उनको नॉलेज वाले प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं आपकी स्किन टाइप कौन सी है, कौन सी चीजें स्किन के लिए बेहतर है, खाना क्या स्किन के लिए बेहतर है, वो चीज भी अपनी रिसर्च करके उनको बता सकते हैं, कौन से फ्रूट्स बेहतर है खाने वाले। लेकिन साथ साथ एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए बेहतर है, ये आपके लीडर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दोनों चीजों को आपने साथ लेके जाना। और मैं कहता हूं कि आपके पास सेलिंग के लिए दो चीजें हैं, एक आपकी प्रोडक्ट है, दूसरी आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको लेके जाएं। अब आपने इनवाइट किसको करना है? मेरे पास पिछली ट्रेनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे से 100 बीपी नहीं होते। सबसे पहली चीज, आप जब ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं, आपको अपनी घर की प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम से रिप्लेस करनी चाहिए। फिर आपके पास आ जाते हैं आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स। वार्म कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं? आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके घर के इमीडिएट मेंबर्स, रिलेटिव्स, ठीक है, आपके इमीडिएट रिलेशंस, आपके इवन के जो, अगर आपके नेबर में कोई क्लोज नेबर्स हैं, नेक्स्ट डोर नेबर्स, दे आर आल्सो योर वार्म कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आसान अल्फाज के अंदर वार्म कॉन्टैक्ट्स की डेफिनेशन वो है कि अगर कोई भी शख्स जब आपको देखता है, आपको फेमिलियर होती है, एक वार्म फीलिंग आती है, स्माइल होता है फेस के ऊपर, दीज पीपल आर योर वार्म कॉन्टैक्ट्स। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ आप बात ही नहीं कर सकते, आई वुड नॉट कैटेगराइज देम एज वार्म कॉन्टैक्ट्स, लेकिन नॉर्मल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये आपके जोन से हैं वार्म कॉन्टैक्ट्स है। कौन कौन से हैं जी? फैमिली, रिलेटिव, अकेंटेंसेस, कोवर्कर्स, एक्स कलीग्स, ये आपके सारे के सारे वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं? ये आपका नेक्स्ट फेज होते हैं जिनको आपने टारगेट करना होता है। ऑनलाइन लोग आगे आपके, वो भी आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स में एट टाइम्स आ जाते हैं और वार्म में भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एक अलग कैटेगरी आ जाती है। वर्क प्लेस के लोग आपके आगे, स्पोर्ट्स कहीं पे आप जाते हैं, रेगुलर शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे, नेबरहुड पिछली गली के लोग रहने वाले आ गए, किसी पार्टी में लोगों को मिलते हैं, किसी गैदरिंग में मिलते हैं, ये आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आप लोग शर्माना बंद कर दें, अगर आप हेजिटेट करना बंद कर दें, और अगर आप इस काम को अपना काम, जो कि एक्चुअली आपका अपना काम है, आप ऑफिशियली 20% इमीडिएट प्रॉफिट ले रहे हैं इसके ऊपर, आप ब्रांड पार्टनर्स, आपका स्टेटस है, आप अगर इस नीयत से ये काम स्टार्ट करें और इसको विदाउट हेजिटेशन प्रमोट करना शुरू कर दें, आप यकीन करें, स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। स्काई लिमिट में इसलिए कहता हूं क्योंकि स्काई होता ही नहीं है, तो मींस देयर इज नो लिमिट फॉर यू, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि आप कर सकते हैं। हाउ टू इनवाइट, नाउ आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है? बाय पर्सन आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में कर सकते हैं, अभी हमने बात किया, फिर स्किन केयर डिस्कवरी की हमने बात की, आप कर सकते हैं। ऑलरेडी एलैबोरेट कर चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी मजीद इनवाइट ऑन सोशल मीडिया। 2-3 आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसके बाद मैं ये सेशन यहाँ पे खत्म करूंगा। कल 2 बजे इसको दोबारा करेंगे, बाकी का हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे पार्ट, और साथ साथ मैं आपको कैलकुलेशन करनी भी सिखा दूंगा कल के दिन। ठीक हो गया जी? तो अभी हम थोड़ा सा ये लास्ट पार्ट को देख लें, इसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। आज का इतना काफी है, मुझे लगता है मैंने आपको काफी ज्यादा बता दिया है। सीखना और एब्जॉर्ब करके आगे इंप्लीमेंट करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनवाइट ऑन सोशल मीडिया, हमें से बेतहाशा लोग ऑनलाइन भी लोगों को इनवाइट करते हैं। कुछ सही तरीके इनवाइट करने के, कुछ खराब तरीके हैं। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट वे। वो कहते हैं ना कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। जितनी जल्दी आपको एट टाइम्स रिजल्ट मिल जाता है, बाज़ औक़ात वो सस्टेनेबल नहीं होता, बाज़ औक़ात वो आपका ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है ग्रेजुअली देख के राइट वे के अंदर अपने बिजनेस को करने की। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास तरीके आ रहे हैं लिखे हुए कि हमने लोगों को फेसबुक के ऊपर कैसे इनवाइट करना है। देखिएगा, आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इनवाइट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे लोगों को अपॉर्चुनिटी के लिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप उनको कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज समथिंग अमेजिंग, जो कि हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज कर सके। यूज योर ओन वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनवाइट ऑन सोशल मीडिया, जिसके अंदर आप स्किन केयर के बारे में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एक इवेंट क्रिएट करके उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। अपने, अगर आप फेसबुक बिजनेस पे जाते हैं, जो आपका बिजनेस पेज है, चले आप उसके ऊपर चले जाते हैं
और वहां पे एक इवेंट क्रिएट करते हैं और फिर आप उसको प्रमोट करते हैं, देयर इज अ राइट वे ऑफ प्रमोटिंग दीज थिंग्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये देखिएगा ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, बड़े इंपॉर्टेंट। इमेज अपना रेलेवेंट यूज करें, हमेशा इमेज डालें अपना कि आप कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, डेमो देने के लिए जा रहे हैं, या आप जो ये भी आपने ब्यूटी सेशन करना है स्किन केयर का, उसके अंदर आप कौन सी प्रोडक्ट को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जस्ट मेंशन दैट, शो दैट कि किस चीज का आप बता रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या बताने के लिए जा रहे हैं, या जो भी डिटेल्स आपने बतानी है। फिर डिटेल्स के अंदर आप बताएं कि आपने कब करना है, किस टाइम पे करना है, उसकी डिटेल्स डालें। फिर इनविटेशन लिखें, कैप्शंस जो कि ब्रीफ होनी चाहिए, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और फिर आप इसको आगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और साथ साथ अपने व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को इनवाइट करके अपने स्किन केयर सेशन के अंदर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बुला सकते हैं। दोनों का इनवाइट होना चाहिए। देखिएगा एक गुड एंड बैड एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, लिखा हुआ है कि टोटली ट्रांसफॉर्म अ पर्सन's अपीयरेंस एंड क्योर डिजीजेस। अब एक इनवाइट आपने बनाया, उसके अंदर लिख दिया है कि बीमारियों का इलाज भी ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर, और टोटली शक्ल बदल देता है। अब नाउ दिस इज अ फॉल्स क्लेम ना, दैट इज रॉन्ग। ऐसी कोई चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है जिससे गलत इम्पैक्ट है। आप अगर एग्जैजुरेट कर देते हैं कोई चीज, आप कहते हैं लो जी ओरिफ्लेम के अंदर काम करने से पहले मैं एक झोंपड़ी में रहता था, अब ओरिफ्लेम में काम करना शुरू किया तो मेरे पास ये महल आ गया, ठीक है, और मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब मेरे पास BMW पहले साइकिल होती थी, अब मेरे पास जो सी है वो मर्सिडीज है, ठीक है, या मैं टेस्ला चला रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी ऑप्शन जब आप एग्जैजुरेट करके बताएंगे तो उसके अंदर से रियलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है कि आप जो चीज जोन से है जो चीज ऑफर कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही ना करती है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो फाइनेंशियल लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न। आप कितना अर्न कर सकते हैं विद लेस एफर्ट, एफर्ट भी कोई नहीं करनी। तो नाउ दैट इज समथिंग जो कि ठीक नहीं है। और फिल्म के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्ट में, यू डोंट टेल देम कि बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन यू मेक देम प्रिपेयर्ड फॉर देम, ठीक है, अपनी लर्निंग के ऊपर। फिर आपने करना क्या है, इन्विटेशन को ऑथेंटिक बनाना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि आपने जो उनसे आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के एक इवेंट के ऊपर। लोग इसको अच्छा लेंगे, पॉजिटिव वे। फिर आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं, उनकी नीड्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम ऑफर कर रहे हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्किन केयर डायग्नोस्टिक सेशन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी जोन सी हैं, आपकी कौन कौन सी टाइप की स्किन है, और आप अपनी स्किन की टेक केयर कौन सी प्रोडक्ट के जरिए कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नाउ दैट इज समथिंग जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है। बी प्रिसाइज और टू द पॉइंट आप बात करें। ये आपको मैं लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आज के दिन की। लेफ्ट एंड राइट आपके पास दो इमेजेस आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें, जरा देखिएगा। एक तो लेफ्ट साइड वाला, आपकी कोई दुकान नहीं है, यू आर अ ब्यूटी कंसल्टेंट, यू आर ब्रांड पार्टनर, ठीक है। आपके पास कोई थोक में या स्टॉक के अंदर सामान नहीं पड़ा हुआ कि आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगा के और भेज दें। आपके पास एक एक प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है, आप अपनी एक स्किन के रूटीन दिखा सकते हैं, दैट इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। फिर आप अगर ये शेयर कर देते हैं कि आपके जो फीचर्स हैं बहुत ज्यादा, और आप टेक्निकल टर्म यूज कर देते हैं, आप उसके अंदर लिख देते हैं कि वी आर प्रोडक्ट्स आर जोन सी है वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, उसके अंदर हम जो सा फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं, एक इंटेलिजेंट वे के अंदर ऑप्टिमली बैलेंस करके हम अपनी प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी और विटामिन ई डालते हैं, और मीडोफोम्स और ब्लैक करंट हमने डाला हुआ, सीड ऑयल और नरिशिंग हमने कोई चीज इसके अंदर डाल दी हुई है, इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद है। अब लोगों को क्या पता फैटी एसिड्स क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम उनको इनवाइट कर रहे हैं, यू नीड टू कीप इट सिंपल। उनको बताएं कि रिजल्ट क्या मिलेगा इस चीज का। सो दीज आर द थिंग्स कि आपको ज्यादा टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, और कोई फॉल्स क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। ओरिफ्लेम आपको कहता है कि ओरिफ्लेम की रूटीन आप यूज करते हैं, 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होता है। यू डोंट से कि आपको एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 2 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। आप वो क्लेम करें जो कि आपका एक्चुअली जो सा डूएबल है, जो कि आप अचीव कर सकते हैं। वो भी तब मिलता है रिजल्ट जब लोग इसको डायरेक्शन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेम की जो रूटीन है वैसे ही अगर आप ले लेते हैं 3 महीने आपकी वही चलती है, वाई डू यू क्लेम कि 8 दिनों में रिजल्ट आएगा।
या वो रेगुलर यूज करेंगे फिर उनको 3 महीने में नजर आएगा। और खास तौर पे वो शख्स जो उनको महीने 2 महीने बाद मिलेगा वो उनको डिफरेंस बता रहा होगा स्किन का, या वो अपनी बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस की फोटो ले सकते हैं, फिर उनको इमेज पता चलेगा, फिर उनको डिफरेंस नजर आएगा कि क्या फर्क आ रहा है। सो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी का इसका पार्ट अब हम कल करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ सीखा है, सुबह के सेशन के अंदर भी और आज के सेशन के अंदर भी। और ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है आपका अभी के हवाले से तो यू कैन आस्क, यू कैन आल्सो अनम्यूट योर माइक और आप अपने क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी कीजिएगा, मैंने 4 बजे का टाइम रखा हुआ था, एक और मेरे पास है छोटा सा मीटिंग, तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। आपको भी गाइडलाइंस की जरूरत है तो अपने आप लीडर्स के सेशंस को अटेंड करें। हमारे पास सदफ ने भी कल सेशन किया था, इंशाल्लाह ताला मैं भी करूंगा, आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे स्किन के बारे में गाइड करें। वकास साहब ने आज सेशन किया जी, उसकी भी डिटेल्स आपको बता देंगे। सर मेरा सुबह का सेशन निकल गया था क्योंकि मेरा कुछ पासवर्ड वगैरह का इशू था, तो मैंने अभी आपका मिड से सुना कि मेरा पासवर्ड वगैरह सेट हो गया, तो मैं उसको किस तरह से वापस कल से सुनना चाहूँगी। आप लोगों के लिए ना इसके रिपीटेड सेशन में ऑर्गेनाइज करूंगा थ्रू आउट नेक्स्ट वीक, क्योंकि नई ट्रेनिंग है ना, इसके हम रिपीटेड सेशन करेंगे। आप और अपने बाकी के लोगों को भी इनवाइट करें, खासतौर पे जो उन्होंने ज्वाइन किया वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वर्डो को सीखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि कैसे अर्निंग हो सकती है ऑरिफ्लेम में, तो उन सारों के साथ आप ज्वाइन कीजिएगा। दोबारा रिपीटेड सेशन होंगे इसके हमारे, तो डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग्स, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास अब क्वेश्चन आया हुआ जी, थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू मैम। आमना मैम, रमशा ने क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ टू ट्रेस एन ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर के ट्रेस करने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल्स कर सकते हैं, एसआरपी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एट टाइम्स ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है, उसके जरिए आप टीसीएस के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है मैम हलीमा, तो इसमें जो उनसे आप ट्रेनिंग आपके लिए रिपीटेड सेशन आएंगे इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। चलो जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी कल 2 बजे, ठीक है जी। कल 2 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। चलो चलो और जल्दी करो, मुझे सुनाओ। मोर पीपल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। फीमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।